श्रेय और तान्या की पहली मुलाकात एक ऑफिस ट्रिप पर हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। गोवा के समंदर किनारे कंपनी का एनुअल ऑफ साइट इवेंट था। वो पहली बार था जब तान्या ने श्रेय को देखा। कंधों तक बिखरे बाल, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा गहरापन। तान्या खुद भी कम आकर्षक नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शरारत थी। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे हवा में कुछ खुशनुमा घुल गया हो। शाम को पार्टी थी। डीजे की धुन पर लोग झूम रहे थे। श्रेय एक कोने में खड़ा बियर पी रहा था और तान्या डांस फ्लोर पर दोस्तों के साथ थिरक रही थी। अचानक उनकी नजरें मिली और कुछ पल को वक्त जैसे थम गया। डांस करोगी? श्रेय ने मुस्कुराकर पूछा। अगर तुम लीड करोगे तो, तान्या ने चुटकी ली। उस एक डांस के बाद दोनों की दोस्ती तेजी से गहराने लगी। ऑफिस कैफे में कॉफी, लंच ब्रेक में साथ बैठना और धीरे धीरे वीकेंड्स पर भी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। एक शनिवार की शाम दोनों ने प्लान बनाया, मूवी, फिर डिनर। लेकिन बारिश ने सब कुछ बदल दिया। तान्या के फ्लैट पर वो सिर्फ थोड़ी देर रुकने आया था, लेकिन जब बिजली चली गई और मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे, कुछ कुछ अजीब सा माहौल बन गया। तुम्हारी आंखों में अंधेरे में भी रोशनी है, श्रेय ने कहा। तान्या ने उसकी ओर देखा, नजरें मिली, सांसें थमी और होंठ करीब आ गए। वो पहला चुंबन था, धीरे, नर्म और दिल तक उतर जाने वाला। उनका रिश्ता अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा था। वो एक दूसरे को महसूस करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, स्पर्श का भी होता है। एक दिन जब तान्या ने श्रेय को अपने फ्लैट बुलाया, वो जानती थी कि आज कुछ खास होगा। शाम को वाइन की बोतल खुली और बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। तान्या ने हल्के गुलाबी साटन की ड्रेस पहनी थी, जो मोमबत्तियों की रोशनी में उसकी त्वचा को और भी चमका रही थी। श्रेय उसकी आंखों में खो गया। उसने तान्या की उंगलियों को अपने होंठों से छुआ। एक सिहरन सी दौड़ गई तान्या के बदन में। वो नजदीक आया, उसकी कमर को थामा और बहुत धीरे उसके बालों में हाथ फिराया। क्या मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं? उसने बेहद आदर के साथ पूछा। मैं खुद को तुम्हारे लिए ही रखी हूं। तान्या ने आंखें बंद कर ली। उनके होंठ फिर से मिले, लेकिन अब चुंबन लंबा, गहरा और कामुक था। उस रात दोनों ने एक दूसरे को उस तरह छुआ जैसे दो रूहें एक जिस्म में समा रही हों। तान्या की पीठ पर श्रेय की उंगलियों का स्पर्श, उसके कानों के पीछे की गर्म सांसें और तान्या की हल्की सिसकियां, सब मिलकर उस पल को जादुई बना रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारे, जैसे हर परत के नीचे छुपी भावना को उजागर कर रहे हों। उनका मिलन न तेज था, न असहज, वो एक शांत, गहरा और आत्मीय एहसास था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें खिड़की से भीतर आईं, तान्या श्रेय के सीने पर सिर रखे सो रही थी। श्रेय उसके बालों को सहला रहा था। कल रात कुछ बदल गया, तान्या ने कहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ और मजबूत हुआ, श्रेय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अब सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो एक दूसरे की जरूरत बन चुके थे। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। तान्या के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कारण था श्रेय की मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तान्या ने लड़ा, समझाया और आखिरकार एक दिन उसने घर छोड़ दिया। मैं अपने प्यार को खो नहीं सकती, उसने कहा। श्रेय ने उसका हाथ थामा और बोला, हम मिलकर नई दुनिया बनाएंगे। अब वे एक नए शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में साथ रहते थे। संघर्ष था, लेकिन प्रेम की गर्मी ने उन्हें हर रात सुकून दिया। उनके बीच का सॉफ्ट रोमांस कभी कम नहीं हुआ, चाहे ऑफिस से थक कर आए हों या पैसों की तंगी हो। रात होते ही वो एक दूसरे में फिर से खो जाते। तान्या की हथेलियों में श्रेय के होंठ और श्रेय की बाहों में तान्या की पिघलती रूह उनके रिश्ते को हर दिन नया रूप देती रही। 1 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। वो अब सिर्फ प्रेमी नहीं, जीवन साथी थे। पर वो पहली मुलाकात, पहला चुंबन, पहली रात, वो पहला एहसास आज भी दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बना हुआ है। कभी कभी जब रात गहरी होती है और दोनों थक कर सोने की सोचते हैं, तान्या उसके कान में कहती है, याद है वो पहली रात? श्रेय मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूं, पूरे मन, तन और आत्मा से।